अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आज ना मैंने बड़े ही ज़बरदस्त अंडे और आलू के कबाब बनाए थे। आप अगर ये कबाब एक दफ़ा बना लेंगे ना तो आप जो है ना वो चिकन के कीमे के या लैम मटन के कीमे के कबाब्स भूल जाएंगे। बहुत ही मज़े के ये बनते हैं, तो बहुत ही इजी रेसिपी है। तो आइए फिर मैं आपके साथ इसको शेयर करती हूँ और ये रमज़ान के लिए बेस्ट आइडिया है। तो सबसे पहले मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल कर लिए और साथ ही मैंने 2 अंडे भी बॉईल कर लिए थे। और अंडों को ये देखें मैंने ग्रेटर करके साइड पे रख लिया था। इस तरह आप चाहें तो इसको चॉप भी कर सकते हैं अंडों को। तो ये देखें मैंने दोनों चीज़ें एक बाउल में डाल ली थी। ये अंडे जो थे वो ग्रेटर हो गए थे और साथ ही मैंने आलू जो थे वो भी स्टेन करके उनको मैश करके इसी बाउल के अंदर डाल लिया था। इसके साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का जो अनियन है वो चॉप करके रख लिया था और साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली ली थी और 1 टेबलस्पून जो है वो भर के रेड पेपर ली थी और 2 टेबलस्पून ही भर के मैंने सब्ज़ धनिए के लिए थे और साथ में मैंने ज़ीरा लिया था तकरीबन 1 टीस्पून भर के मैंने चाट मसाला लिया था। 1 टीस्पून भर के मैंने फ्लेक चिली ली थी जिसको कि कुटी हुई लाल मिर्च भी कहते हैं। और फिर थोड़ा सा नमक लिया था जायके के हिसाब से और साथ में तकरीबन ½ टीस्पून मैंने गरम मसाला लिया था और 1 टीस्पून भर के मैंने खुश्क धनिया लिया था, ड्राई कोरिएंडर। इन सब चीज़ों के अलावा आधा टीस्पून मैंने अनारदाने का लिया था और 2 टेबलस्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लावर के भी इन सारी चीज़ों के अंदर डाले थे। तो ये देखें मैंने बाउल के अंदर जिस बाउल में मैंने अंडा और पोटैटो रखे थे ना उसके अंदर ये सारे मसाले डाल दिए और फिर 2 टेबलस्पून भर के मैंने कॉर्नफ्लावर के इसके अंदर डाल दिए हैं। और कॉर्नफ्लावर डालने के बाद थोड़ी सी हल्दी भी डाली थी तकरीबन ½ टीस्पून और साथ ही मैंने इसके अनारदाना भी इस स्टेज पे डाल दिया था ½ टीस्पून। तो ये सारे मसाले जो हैं वो अच्छी तरह हाथ के साथ मैंने मिक्स कर लिया और ये देखें इस तरह से इनके कबाब बनाने शुरू कर दिए थे मैंने। आप सारी चीज़ें जो हैं वो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितनी आपकी फैमिली है उस हिसाब से आप सारी चीज़ें लें। मैंने 2 पोटैटो लिए थे और 2 ही मैंने अंडे उसके अंदर डाले थे। तो आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें इसके अंदर डालें, मसाले भी कम ज़्यादा अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी शेप इसको दें। मैंने थोड़ा इसको कबाब की शेप दी सी, छोटे छोटे कबाब बनाए थे तकरीबन 2-2 ढाई इंच लंबे। तो आप चाहें तो राउंड शेप भी दे सकते हैं, स्क्वायर और ट्रायंगल जो भी आपको पसंद हो। तो आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं या आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं 1-2 दिन के लिए और फिर आप इनको फ्राई कर सकते हैं जैसे भी आपकी मर्ज़ी हो। तो ये देखिए सारे कबाब जो हैं वो मैंने 1 बाय 1 करके बना लिए थे और इनको बहुत ही अच्छी और बेहतरीन शेप मैंने ये देखें दे दी थी और बड़े ही मज़े के लग रहे थे ये देखें फ्राई होने से पहले भी। तो उधर मैंने ऑयल जो था वो गर्म कर लिया था और इसके अंदर मैंने ये देखें सारे कबाब डालने शुरू कर दिए। आपने देखा कि मैंने इन कबाब्स को ना तो अंडा लगाया है और ना ही मैंने बेसन इनके ऊपर कोट किया है, क्योंकि मैंने इनके अंदर कॉर्नफ्लावर डाल दिया था। कॉर्नफ्लावर जो है वो ऊपर से इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी करेगा और अंदर से सॉफ्ट रखेगा और दूसरा ये कि इनको ऑयल में जाके खुलने नहीं देगा, मतलब कि इनकी शेप ऐसे ही बरकरार रहेगी। तो ये देखें दूसरी तरफ आपसे बातें करते करते ये जो है ना इनकी साइड्स मैंने चेंज करनी शुरू कर दी, क्योंकि ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गए थे तो मैं इसकी साइड अब चेंज कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा इनको गोल्डन ब्राउन कलर आया था और बड़े ही ज़बरदस्त ये देखने में भी लग रहे थे। ये देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही थी, मैं कहती हूँ बड़ी ज़बरदस्त इसकी लुक आई थी और ये खाने में भी उतने ही ज़बरदस्त और यमी थे। ऊपर से क्रिस्पी थे और अंदर से सॉफ्ट और जूसी थे। और जो पोटैटो लवर्स है ना, जो आलूओं को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये बेहतरीन रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। और इसके अंदर जो हमने अंडा ग्रेटर करके डाला है ना उसके साथ इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा मज़े का और यमी लगता है और बिल्कुल आलू वाली टिक्की से डिफरेंट जायका लगेगा। तो आप ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपके ये आलू के कबाब कैसे बने और मुझे दुआओं में हमेशा याद रखें। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।